हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी। आज मैं फिर आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपको पता है कि आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके जो है सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। इसके रूल का भी आपको पता ही है कि इसके साथ कैसे क्या क्या लगता है, कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, की है, देखा है, यानी कि जिनके पीछे इस तरह की साउंड्स आएंगी, आ है, ई है, ठीक है ना, वो सब जो है कौन से टेंस के वाक्य होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। ठीक है, परफेक्ट से आपको मतलब पता है, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो है इस टेंस में जो है कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसका मीनिंग होगा कि इसका जो है काम जो है कंप्लीट हो चुका है, वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट जब साथ में दिया है तो यानी कि वर्तमान में वो काम जो है वो हो चुका है, तो इसलिए इसका मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज जो है हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो जब भी बेटा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो है डू डज का यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे, जो कि हैज और हैव है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या कोई और अदर वर्ड दिया है वो लगाएंगे, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो कहीं भी आपने किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है या उसको जो है कहीं पे कुछ लिखा है और वहाँ पे जो है पूछा गया है और वहाँ पे आप इंट्रोगेशन का मार्क नहीं लगाएंगे तो वो आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा, उसमें जो है आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? हैज और हैव का, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब जो है हैज और हैव के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हैज जो है हमारा सिंगुलर नाउन्स के साथ लगेगा, लेकिन सिर्फ आई के साथ जो है हैव लगेगा, क्योंकि आई को जो है वो है सिंगुलर नाउन, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए उसके साथ हैव लगेगा। और बाकी जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ हैज लगेगा। जैसे ही, शी, इट किसी का नाम होगा, कोई सिंगुलर और नाउन होगा, ठीक है, तो उसके साथ जो है हैज लगेगा। और हैव हमारा सभी प्लूरल नाउन्स के साथ लगेगा, आई को साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे। ठीक है, अगर कहीं पे कोई प्लूरल नाउन है जैसे चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है वहां पे क्या लग जाएगा? वहां पे आपका हैव लग जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंसेस। अब मैं आपको सेंटेंस बता दी हूँ जिससे जो है थोड़ा बहुत आपको जो है इसके करने के लिए मुश्किल ना पड़े, आपका जो है निरंतर जो है प्रैक्टिस होती रहे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुमने हमेशा मेरी मदद की है? क्या तुमने हमेशा मेरी मदद की है? अब देखिए यहाँ पे क्या हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब तुमने का मतलब क्या हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट है, तो तुमने का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? यू। तुमने का मतलब हुआ यू। क्या तुमने हमेशा मेरी मदद की है? तो अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे हैव पुट होगा क्योंकि यू दिया है। हैव यू ऑलवेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। हैव यू ऑलवेज हेल्प्ड मी। ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसको कि हमने सबसे पहले पुट किया है। अगला सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है? अब देखिए बेटा, यहां पर लास्ट में की है, ई है की आवाज आ रही है, जैसी साउंड आ रही है, यहाँ पे या है की साउंड आ रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि या, ये, तो पास्ट इंडेफिनेट में चलता था
और यहाँ पर भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चल रहा है, लेकिन वहां पर जो है हमारे पास है जो है सबसे लास्ट में नहीं होता था। वहां पे हमारे पास सिर्फ या, ये आता था। यहाँ पे या है, ये है, ये है, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने समझ लेना है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, क्योंकि साथ में प्रेजेंट दिया हुआ है, वो पास्ट इंडेफिनिट है, वो भूतकाल के सेंटेंसेस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट में जो काम कंप्लीट हो चुका है उससे रिलेटेड ये सेंटेंसेस हैं। इस चीज का आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भी पजल होने की जरूरत नहीं है, बस आराम से कीजिए, सोच समझ के कीजिए, दिमाग को वहां पर पहुंचाइए जहां पर से जो है आप कभी भी सेंटेंसेस को बनाने में गलती ना करें। क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है? अब तुमने यहाँ पर भी तुमने दिया है, यहाँ पर भी तुमने दिया है, तो आपको जो है इसकी इंग्लिश तो बिल्कुल पता लग गई होगी। यहाँ पे भी हम हैव लगाएंगे, हैव यू, क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है? हैव यू एवर स्मोक्ड? हैव यू एवर स्मोक्ड, क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ हमारे पास जो है एक हेल्पिंग वर्ब जो हमने पहले लगानी है, और एक जो है हमारे पास वर्ब दी हुई है वो हमने पुट कर दी है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो है हमने पुट कर दिया है। अगला सेंटेंस बनाते हैं, क्या हम ताजमहल देख चुके हैं? क्या हम ताजमहल देख चुके हैं? अब यहाँ पर जो है हमारे पास हम दिया हुआ है, हम के साथ भी हम वी यानी कि हैव ही पुट करेंगे, क्योंकि हम की जो इंग्लिश होती है वो वी होती है। क्या हम ताजमहल देख चुके हैं? हैव वी, देखने की इंग्लिश यहाँ पर सी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, आप उसे निहार रहे हैं, ताजमहल को देख रहे हैं, वहां पर जो भी चीज बनी हुई है उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो है सी ही आएगा, वहां पे वॉच नहीं आएगा। वॉच आएगा तब जब आप लोग जो है किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पे वॉच आएगा, जो कि जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो आज मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है हम सी का यूज करेंगे। देखने की इंग्लिश हुई सी। हैव वी सीन ताजमहल? हैव वी सीन ताजमहल? अब ताज का टी मैंने बड़ा किया है क्योंकि ये जो है किसी हमारे मॉन्यूमेंट का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ताजमहल, ये किसी ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे कि लोग देखने आते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज है, तो इसलिए यहाँ पे इसका टी जो है बड़ा है। ये नाम है किसी चीज का, तो इसलिए यहाँ पे इसका टी जो है कैपिटल में किया गया है। ये कुछ चीजें हैं बेटा, सेंटेंस बनाते समय आप लोगों को इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और बाकी तो दिमाग में आप जितने ज्यादा रूल्स रखेंगे, जैसे आप इनको बार बार करते रहेंगे और इन रूल्स को रिमाइंड करते रहेंगे, आप लोगों को जो है सेंटेंस बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला सेंटेंस बनाते हैं, क्या राम घर जा चुका है? क्या राम घर जा चुका है? अब राम इज अ सिंगुलर नाउन, राम एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम क्या पुट करेंगे? हैज। हैज राम, जाने की इंग्लिश क्या हुई? गो, वेंट, गॉन। गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द गो, सो यहां पर हम लगाएंगे हैज राम गोन टू होम। अब हमने यहाँ पे घर की इंग्लिश होम लिखी है, कई बच्चे सोचेंगे हाउस भी हो सकती है। जब आप घर लिखेंगे तो घर की इंग्लिश हमेशा बेटा होम आएगी। जब कोई ऐसे कि ये एक बहुत सुंदर मकान है, जब ऐसा होगा तो वहां पर जो है आप हाउस लिखेंगे। जब आपके पास घर आ गया, ठीक है, तो वहां पे आप होम लिखेंगे। और जब आपके पास ऐसे बताया जाएगा किसी सेंटेंस में कि मकान है, तो वहां पे जो है आप हाउस लिखेंगे। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुछ सेंटेंस जो हैं वो हु, व्हेन, व्हाट से शुरू होते हैं, तो वो हर टेंस में होता है ऐसा कि हु, व्हेन, व्हाट, यानी कि इसे आप एक सभी टेंसेस में होता है। यहाँ पर जो है कई वाक्य जो हैं क्यों, कब, कैसे से शुरू होते हैं, तो वो सभी सेंटेंसेस में होता है। तो इस तरह मैं इसमें भी आपको बता रही हूँ। उसको हम WH फैमिली बोलते हैं, जिसमें कि व्हेन, हु,
हाउ, वाई, इस तरह के वर्ड्स से जो है, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसे आप WH फैमिली बोलते हैं। अब जैसे एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, उसने जो है कार कब बेची है, उसने कार कब बेची है। ये एक सेंटेंस इस तरह का बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको जो है व्हेन, हु, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स को भी यूज करना आ जाए कि किसी टेंस में है जो आप इस तरह के वर्ड्स कैसे यूज करेंगे। अब उसने कार कब बेची है, तो यहाँ पर बेटा कब की मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब का मतलब होता है व्हेन। जब इस तरह के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको आएंगे तो उसमें जो है आप पहले जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, WH फैमिली का जो वर्ड होगा, उसकी इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे। when उसने, यू, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे सॉरी उसने यू नहीं आया, ही आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई। when has he sold car, when has he sold car, ठीक है। तो ये आपका जो है WH फैमिली का एक सेंटेंस बन गया। अब अगले एक और बताती हूं मैं, कौन आया है, कौन आया है। अब कौन की इंग्लिश आपको पता है, हु आएगी, तो हु के साथ जो है ये भी एक सिंगुलर आया है, एक सिंगुलर व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, हु हैज कम। तो इस तरह से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं बनाएंगे। आपको कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने ये सेंटेंस बना दिए। अगर आप बार बार जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटा बहुत अच्छे बन जाएंगे टेंसेस के लिए। और टेंसेस को तो आप इस तरह चुटकियों में कर लेंगे, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो टेंसेस तो चुटकियों का काम है, जो कि मिनटों में इस तरह से आपसे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।